वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे पार्किंसन डिजीज में सबसे शुरुआती लक्षण क्या होता है। पार्किंसन डिजीज एक्चुअली में जब आदमी मूवमेंट शुरू करता है उसमें दिक्कत आती है। जैसे कोई काम शुरू करेगा, मान लीजिए उठ के खड़ा होगा तो अचानक ही उसका शरीर कांपने लगेगा चलने में, और बहुत ही शुरुआती में चलना नहीं चाहेगा, बैठे रहना चाहेगा, और यदि चलने की कोशिश करेगा तो अनईजी फील होगा। वही धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ते बढ़ते वो बीमारी बढ़ता चला जाता है और फिर वो कोई भी काम करने में असमर्थ हो जाता है। मतलब काम शुरू करना, फिर कोई भी मोटर एक्टिविटी जैसे ब्रश करना हुआ या कुछ लिखना हुआ, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए। बोल भी नहीं पाएगा। बोलना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर एक्टिविटी है, इसमें बहुत सारा मसल एक साथ इन्वॉल्व होता है। वैसे ही लिखने में भी बहुत सारा मसल इन्वॉल्व होता है। तो ये सबसे शुरुआती लक्षण है। लेकिन जो ट्रीटमेंट है पार्किंसन डिजीज का, अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है एलोपैथिक में, उस ट्रीटमेंट से ये बीमारी ठीक नहीं हो सकता। ये बात साबित हो चुका है। ये बात आज से नहीं, 100 साल से सिंडोपा, कार्बिडोपा, यही सब दवाई दिया जाता है। कुछ साइकिट्री का भी दवा दे दिया जाता है उसको। तो इससे होता क्या है कि बीमारी ठीक तो होता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसका ब्रेन का अदर फंक्शन भी खत्म हो जाता है और फिर आदमी टोटली पैरालाइज हो जाता है। हमारे नजर में बहुत सारे लोग हैं जो कि पार्किंसन डिजीज में बहुत बड़ा बड़ा जगह जाते हैं, वो दिल्ली, बॉम्बे, सब जगह, लेकिन किसी के पास कोई इलाज नहीं है। सब आदमी घूम फिर के, कुछ दवाई है जिसको कभी कम कर देता है, कभी ज्यादा कर देता है, लेकिन उस तरह से वो ठीक नहीं हो सकता है। जो टेक्निक है ब्रेन के बीमारी को ठीक करने का, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट विदेशों में, और इंडिया में उसको नेचुरोपैथी बोलते हैं। नेचुरोपैथी में पहले से ही ब्रेन को ठीक करने का ऑलरेडी प्रोसेस बना हुआ है। विदेशों में इसको डाइटरी चेंजेस करके ब्रेन के न्यूट्रिशन को चेंज कर दिया जाता है। जैसे ब्रेन अभी ग्लूकोज यूज कर रहा है तो बाद में कीटोन बॉडी यूज करने लगेगा। जब ब्रेन कीटोन बॉडी यूज करने लगेगा तो ब्रेन के अंदर का जो सेल है उसका माइटोकॉन्ड्रिया और इंप्रूव करना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है कि बॉडी का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, और भी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका सिंथेसिस और प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाता है ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही मेन चीज है जिसके थ्रू सारे न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं। तो ये यही तरीका है। इस तरीका के अलावा दूसरे किसी तरीका से ये बीमारी नहीं ठीक हो सकता है। ये बात हम लोग बहुत सालों से बोल रहे हैं, और प्लस हर एक जगह ये रिसर्च हो चुका है। कीटोजेनिक डाइट या मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट या नेचुरोपैथी के अलावा दूसरा कोई तरीका से ये बीमारी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए पार्किंसन डिजीज में बिना लेट किए हुए यदि अर्ली स्टेज में आप आते हैं तो आपके ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। धन्यवाद।